जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं, मेरा दायित्व बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भोगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती है तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है, कोई आवश्यकता नहीं मेरे लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी का खास कार्यक्रम अनकॉमन टॉक और आपके साथ मैं हूं नवेंदु शेखर झा। आज अनकॉमन टॉक में बात करेंगे यूपी की पॉलिटिक्स की, जो एक दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है। एक ओर सीएम योगी लखनऊ विधानसभा से हुंकार भर रहे हैं, तो दूसरी ओर देश की संसद से अखिलेश यादव बीजेपी पर तंज कस रहे हैं। और इसके पीछे जो मुख्य कारण है वो है सीएम योगी का प्रतिष्ठा वाला बयान, जिसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ दोनों सहयोगी मौजूद हैं, आशीष दुबे और विजेंद्र विजय। तो शुरुआत विजेंद्र आपके साथ करता हूं। सीएम योगी का जो बयान आया है प्रतिष्ठा को लेकर कि मैं यहां किसी का नौकर नहीं हूं, अगर मुझे प्रतिष्ठा चाहिए होती तो मठ में भी मिल जाती, इसके मायने क्या हैं और योगी किसको संदेश दे रहे थे? देखिए, ये एक पंथ दो काज जो कहावत है वो उस तरीके से है। वो कह सपा के विधायकों से रहे थे और सदन में कह रहे थे, तो विपक्ष के लिए ये उनका बयान माना जा रहा था। लेकिन एक हिंदी फिल्म का गाना है कि कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, तो वो लखनऊ से दिल्ली के लोगों को बता रहे थे कि यहाँ वो प्रतिष्ठा के लिए नहीं आए हैं, नेम फेम के लिए नहीं आए हैं। उनको इससे ज़्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिलती है, गोरखपुर में मिलती है, और वो यहाँ किसी की नौकरी करने भी नहीं आए हैं। ये सबसे बड़ा बयान ये था कि वो यहाँ नौकरी के तौर पर नहीं है, वो लोगों की मदद करने के लिए और लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री बने हैं। आशीष, नहीं, पूरी पिक्चर इस तरीके से कि वो जिस वक्त उन्होंने ये बयान दिया उस वक्त मुद्दा था अपराध का। कुछ आपराधिक घटनाएं घटी हैं जिसमें सपा से जिन आरोपियों का कनेक्शन सामने आया, अयोध्या का मामला था, हरदोई का मामला था, उसके बाद उन्होंने ये बयान दिया। लेकिन जिस वक्त उन्होंने ये बयान दिया और बीते दिनों सभी ने देखा है कि दिल्ली से लखनऊ तक क्या हलचल रही थी, और संदेश तो ऐसे भी आ रहे थे अंदर खाने से कि एक तरीके से सीएम बदलने की भी बातें चल रही थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने ऐसी तमाम खबरों को एक तरीके से खंडन सा हो गया जिस तरीके से वो उभर कर सामने आए हैं, और दिल्ली वाले दिल्ली में बैठे रहे और लखनऊ को वही चला रहे हैं। तो इस तरीके से उनका इस वक्त पर ये बयान देना साफ तौर पर संदेश दिल्ली के लिए है, और उन तमाम लोगों के लिए भी है जो दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड है अखिलेश यादव के हिसाब से। याद होगा चुनाव का समय, उस समय अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया था कि दिल्ली में सीएम योगी को हटाने की प्लानिंग हो रही है, जिसका नुकसान बीजेपी को बड़े पैमाने पर हुआ था। उसके बाद इस बयान को लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, दिल्ली का गुस्सा लखनऊ में क्यों उतार रहे हैं? सवाल यह है कि इनकी प्रतिष्ठा को ठेस किसने पहुंचाई? कह रहे हैं सामने वालों से, पर बता रहे हैं पीछे वालों को। विजेंद्र, अप्रत्यक्ष तौर पे तो उन्होंने नाम एक तरह से उजागर कर दिया कि योगी आदित्यनाथ ये संदेश आला कमान को ही दे रहे हैं, तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये अखिलेश यादव ने ये कमेंट जो किया ये पॉलिटिकल है। वो भले ही बीजेपी के सिर्फ टव्वल कहो या अंदरूनी कलह करो, उस पर लगातार कमेंट कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश को ये नहीं भूलना चाहिए कि बीजेपी का वोट शेयर कम नहीं हुआ है। कुछ दशमलव में बीजेपी का वोट शेयर पूरे देश में कम हुआ है, और जो सीटें आई हैं वो कांग्रेस की साथ की वजह से आई हैं। अगर दलित कांग्रेस के साथ है इसलिए वो सपा के भी साथ रहा, वरना मायावती को अगर वोट मिलता, जो हमेशा से मिलता रहा है, तो अखिलेश यादव ये बयान वो नहीं होता। और एक आप अक्सर कहते आए हो गाले दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है, लेकिन पूरा मसला इस वक्त सिर्फ यही है कि बीजेपी में अंदर खाने तलवारें खिंची हुई हैं। और आपने देखा होगा अभी हाल ही में विधानसभा में एक बिल पारित हुआ जिससे सीएम योगी की देखरेख में आया, और वो जाके फेल हो गया। कहां जाके? विधान परिषद में। विधान परिषद के नेता कौन है इस वक्त बीजेपी के? केशव प्रसाद मौर्य। वहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बैठते हैं। अगर मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि एक सरकार में विधानसभा में उसका बिल आता है जहां पूर्ण बहुमत है, विधान परिषद में भी उसके बाद पूर्ण बहुमत है, क्या पहले बातचीत नहीं हुई, आपस में तय नहीं किया गया कि भाई उसके क्या मेरिट थी, किस आधार पर बनाया गया कि बिना पूछे ला दिया गया? तो ये तो सिर्फ हटवल तो हो ही रही है। तो पड़ोसी तो मजे लेंगे ही। समाजवादी पार्टी एक तरीके से पड़ोसी का काम कर रही है इस वक्त बीजेपी के। लेकिन मजे भले ही ले, लेकिन पोटेंशियली आप जितनी अफवाहें चल रही थी वो सारी खत्म हो जाएंगी मेरे हिसाब से, क्योंकि जैसे ही योगी आदित्यनाथ ने कहा मैं कि यहाँ मैं नौकरी करने नहीं आया हूँ, ये साफ इंडिकेशन है
कि आप ये सोच रहे हैं कि आप मुझ पर कृपा कर रहे हैं, उसकी वजह से मैं यहां पर हूं, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। 2022 में मेरे नाम पर कहीं ना कहीं लोगों ने वोट किया है, इसलिए बीजेपी की सरकार रिपीट हुई है, वरना ये दिन नहीं होते कि बीजेपी सरकार नहीं। ये तो संदेश किसके लिए? केशव प्रसाद मौर्य के लिए संदेश है कि ब्रजेश पाठक के लिए है कि दिल्ली में जो शीर्ष नेतृत्व बैठा उसके लिए? आपकी नजर ये संदेश मेरे हिसाब से ए से लेकर जेड तक के लिए है। जो जो उनकी राह में कांटे बो रहे थे उनके सबके लिए ये संदेश है, ए से लेकर जेड तक। उसमें आप केशव प्रसाद मौर्य भी आ रहा, बी भी आ रहा, के भी सब आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार तब आया जब योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि चचा को गच्चा दे दिया है। उसके बाद अखिलेश की ओर से ये टिप्पणी की गई है। यादव ने बोला हम तो आपके संपर्क में थे, आपने गच्चा दिया, आपने गच्चा दिया तो 2022 में हमारी सीटें बढ़ गई। इस बार अगर आप बोल रहे हैं गच्चा दिया है तो अगली बार हम पूर्ण बहुमत के साथ आएंगे 27 में। तो ये एक तरह से इसको आप मान सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने एक तरह से 2027 के लिए भी शंखनाद कर दिया। आशीष, 2027 अभी दूर है, अभी तो उपचुनाव नजदीक आके खड़ा हुआ है और जिस तरीके से आपस में ही जो तकरार चल रही है ना, वो पर्दे के पीछे बोलो चाहे पर्दे के सामने एक तस्वीर पेश करने की कोशिश की कि एक बैठक हुई जिसमें दोनों डिप्टी सीएम मौजूद थे और मुस्कुरा के निकल रहे थे। लेकिन अगर इतनी मुस्कुराहट और इतनी खुशहाली बीजेपी के खेमे में होती तो वो बिल विधान परिषद में भी पास होता है, जो कि विधानसभा से पारित होकर आया था, पास होकर आया था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो 27 अभी दूर है, लेकिन अगर बीजेपी को फिर से सरकार बनानी है तो अभी से मेहनत करनी होगी। सोशल मीडिया पर बीजेपी लगातार पिछड़ती रही, कांग्रेस आगे रही, उसकी वजह से आज 240 पर बीजेपी की गाड़ी रुक गई है। वरना हो सकता है कि बीजेपी 273 प्लस सीटें लेकर आती है अगर यूपी में ये नतीजे नहीं आए। यूपी में जो सियासी खींचतान देखने को मिली उसमें तो समझ में आ रहा है कि सीएम और डिप्टी सीएम के बीच अदावत है, लेकिन अभी तक खुलेआम ये नहीं देखा गया कि दिल्ली से सीएम योगी को कोई निर्देश आया है या फिर दिल्ली और लखनऊ के बीच बहुत ज्यादा दूरी बढ़ गई है। ये लड़ाई जो लड़ाई और सिर्फ डबल है वो यूपी के सीएम तक सीमित नहीं है। ये 2029 के बाद जो प्राइम मिनिस्टर बनना है उसको लेकर लड़ाई, उसका पीएम पद का कैंडिडेट कौन होगा बीजेपी के लिए, उस पर लड़ाई है। क्योंकि सबको पता है कि नरेंद्र मोदी का जो प्रधानमंत्री के तौर पर ये कार्यकाल है ये आखिरी कार्यकाल होगा। इसके बाद वो 75 ईयर के भी हो जाएंगे और अगले कार्यकाल में उनके बाद दूसरा नाम जो आ रहा है वो अमित शाह का आ रहा है। लेकिन योगी आदित्यनाथ अगर जिस मतलब सशक्त जिस तरीके के नेता हैं, जिस तरीके के नेता हैं, जैसा उनका जनाधार है और जिस तरीके से वो लगातार लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ब्रांड अमित शाह जिसे बीजेपी प्रोजेक्ट करना चाहे आने वाले वक्त में उसको मात दे सकते हैं। इसलिए आपसी 2029 को लेकर 27 देखिए आप कितनी बार नजरअंदाज कीजिए, लेकिन योगी बीजेपी के लिए इसलिए भी जरूरी है कि मोदी जी तो फिर भी सेफ लाइन लेते हैं हिंदुत्व पर। वो कई चीजें वैसी बोलते हैं जो एक ग्लोबल लीडर को बोलनी चाहिए, लेकिन योगी जी का स्टैंड कभी चेंज नहीं तो मोदी जी वो जब से राजनीति कर रहे थे तब उनका भी स्टैंड योगी की तरह ही था, वो भी खुलेआम बोलते थे पीएम। बिल्कुल नहीं। उनका एक स्टेटमेंट बताइए जिसमें उन्होंने मुसलमानों के बारे में ये बोला हो कि हमारी सरकार की ओर से ये नहीं होना चाहिए। मुसलमानों को अगर छोड़ भी दिया जाए तो बहुत से मुद्दे पर नरेंद्र मोदी खुलेआम बोल देते, चाहे वो कांग्रेस के नेता पर हमले करने के तरीके हो या फिर तरीका जो भी हो, लेकिन योगी जो हार्ड लाइन लेते हैं, आपने उनका विधानसभा में जो बयान सुना होगा काशी और मथुरा के बारे में, और कल जो उन्होंने दो नाम गिनाए उसके बाद और भी ये चर्चा तेज हो गई कि वो 2 नाम जो उन्होंने गिनाए हैं वो संदेश क्या देना चाह रहे थे। उनका विजन साफ है, उन्हें पता है कि उनका कोर वोटर किधर है और वो कोर वोटर आखिर चाहता क्या है। क्योंकि एक दर्शक आपने देखा होगा उस बीच में जो राम मंदिर आंदोलन था उससे आरएसएस क्या बीजेपी तक किनारा करते हुए नजर आई थी, उससे दूरी बना ली थी। जब एनडीए की सरकार थी और अटल बिहारी वाजपेयी थे, उस दौर में हिंदू युवा वाहिनी जो मोर्चा हुआ करता था योगी आदित्यनाथ का और जो उनकी मठ से जुड़ी हुई राजनीति थी, योगी आदित्यनाथ उस आंदोलन का नेतृत्व करते हुए नजर आ रहे थे अंदर खाने। तो उनका विजन क्लियर है, वो जिस लाइन पर चल रहे हैं उसी पर चलेंगे, वो उससे टस से मस होने वाले नहीं है। हाल ही में यूपी विधानसभा से लव जिहाद के खिलाफ कानून पारित कराया गया है कि उसमें नए कानून लाए गए हैं, बदलाव भी कुछ किए गए हैं कि कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। तो कहीं अखिलेश यादव को यह डर तो नहीं है कि सीएम योगी की जिस तरह से लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और हो सकता है कि 2027 विधानसभा में उनके लिए योगी फिर से उतनी ही बड़ी चुनौती बनकर सामने आएंगे जैसे 17 और 22 में आए थे, 17 में तो चुना गया था। तो इस डर से कहीं अखिलेश यादव इस बात को घुमाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। अखिलेश यादव इसमें क्या घुमा रहे हैं? आप आपस में लड़ रहे हो, आप संदेश दे रहे हो। अखिलेश यादव ने तो कुछ घुमाया ही नहीं, उन्होंने तो बयान दिया, उसका अपने मायने में उन्होंने अर्थ निकाला और अर्थ तो वही निकल गया, विधान परिषद में ही निकलता हुआ दिख रहा है उसका। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जहां जाति पर चुनाव होगा वहां बीजेपी कमजोर हो जाएगी और जहां हिंदुत्व पर चुनाव होगा, जहां सिर्फ ये मानकर वोटर वोट करेगा कि हम सनातनी हैं, हमको सनातनी माफ कीजिएगा सनातनी विचारधारा को जो लोग आगे लेकर चल रहे हैं उनको वोट देना है,
तो ही बीजेपी का भला है, वरना जो यूपी के नतीजे आए ना, उससे बुरे नतीजे भी बीजेपी के लिए आ सकते हैं अगर जातियों में बंटकर वोट हुआ तो। आशीष, ये 10 सीटों पर जो उपचुनाव होने वाले हैं, अगर इन 10 सीटों में बीजेपी 8 या 9 या 10 सीट जीत लेती है तो सीएम योगी का कद तो फिर और ज्यादा बढ़ जाएगा। सीएम योगी का कद अपने कद पर वो कायम है। वो अगर उपचुनाव में अगर उनके नतीजे उनके मुफीद भी नहीं रहते हैं ना, वो सीएम की कुर्सी से नहीं हटने वाले। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी के लिए घातक कदम होगा 240 सीट है क्या? और बीजेपी में बहुत बड़ा नुकसान देखने को आने वाले वक्त में मिल सकता है अगर योगी आदित्यनाथ को सीएम की कुर्सी से हटाया गया। विजय, बिल्कुल बिल्कुल, ये जो आप कह रहे हैं ये तो ब्लंडर होगा या सेल्फ गोल होगा। अगर आप चाहते हैं कि महाराष्ट्र में आपको चुनाव जीतना है, आप चाहते हैं कि हरियाणा में जीतना है, आपको अगले साल बिहार में जीतना है, या इस साल झारखंड में भी चुनाव होने, अगर आपको वहां जीतना है तो योगी को आपको पार्टी के लिए उपयोगी बनाना होगा। वो स्टार कैंपेनर हैं। किसी ज़माने में उमा भारती का वो कद हुआ करता था कि उनको हर जगह बुलाया जाता था। आज योगी जी एक मॉन्क हैं, एक साधु हैं, और वो अपनी परफॉर्मेंस से भी बता चुके हैं कि मैं सिर्फ साधु नहीं हूँ, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर भी हूँ, मैं अच्छा प्रशासक हूँ, मैं स्टेट चलाना जानता हूँ। 25 करोड़ की आबादी वाला स्टेट चलाना ये हर किसी सीएम के बूते की बात भी नहीं है। आशीष, तो तस्वीर तो यही है फिलहाल कि अंदरूनी कलह तो जारी है, लेकिन ये कलह किस ओर जाएगी उसकी ओर योगी आदित्यनाथ साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि वो झुकने वाले नहीं है। दिल्ली में एक तस्वीर भी वायरल हुई थी, इस पर विपक्ष ने मजे लिए थे। संसद में अखिलेश यादव ने भी बोला था कि अब तो नमस्कार भी नहीं होती है, नमस्कार होनी भी बंद हो गई। उस तस्वीर के भी बहुत मायने थे, और उसके बाद ये स्टेटमेंट आना, मैं किसी के लिए नौकरी नहीं कर रहा हूं, प्रतिष्ठा की बात नहीं है। तो सवाल तो यही, किसी ना किसी ने प्रतिष्ठा पर सवाल उठाए थे, जिसको जवाब सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने तरीके से दे दिया। मेरा एक क्लोजिंग कमेंट ये है कि योगी जी का जो आप करियर उठाएंगे ना, वो मठ परंपरा से, उनके गुरुजी भी सांसद रहे हैं, ठीक है, फिर वो सांसद रहे, फिर वो सीएम बने, वो किसी बीजेपी के नेता के बढ़ाने से आगे नहीं बढ़े हैं। उनको अपने दम पे, उनके मठ से, उनकी वहां की जनता ने, पूर्वांचल की जनता उनको पूछती है एक तरीके से, वो वैसे आगे बढ़े। वो ऐसा नहीं है कि वो शाह कैंप के हैं तो फलाने ने टिकट दिला दी, और मोदी कैंप के हैं तो उनको टिकट मिल गई इसलिए सीएम बना दिया, वो मनोहर लाल खट्टर हैं, किसी उनके दोस्त रहे हैं इसलिए उनकी कृपा पर, ऐसा कुछ भी नहीं है। सीएम बनने के बाद वहां से फिर बीजेपी चुनाव हारी भी थी। नहीं, हार जीत चलती है, पीछे उसके लिए फिर और ज्यादा वक्त लगेगा। देखिए क्या, देखिए आप दोनों यही कहना चाहते हैं कि सीएम योगी की अगर प्रतिष्ठा पे थोड़ी भी आंच आई तो बीजेपी की प्रतिष्ठा घट जाएगी। आप ये मान के चलिए कि दोनों की प्रतिष्ठा एक ही है। अगर आप योगी जी को हटाते हैं तो शायद यूपी में वही दिन आ जाएंगे जो राजनाथ सिंह सीएम थे, उसके बाद जो बीजेपी के दिन आए थे, गर्दिश में सितारे थे, जो भी वॉटेवर हुआ था वो सब जानते हैं। और ओवरऑल इसका देश की राजनीति पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो आशीष और विजेंद्र, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। तो फिलहाल इतना ही, नमस्कार।